हनान आखिरकार अबीर को इजाजत दे देता है। उसे जाकर कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो हमजा के पास तो जा सकती हो, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं है। अब क्या अबीर हनान को छोड़कर हमजा के पास चली जाएगी या इसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो हनान के पास जाकर माफ़ी मांगेगी? अगर जाकर माफ़ी मांगती तो क्या हनान जो है उसे माफ़ कर देगा? क्योंकि हनान बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, अब उससे चढ़ गया गुस्सा और अबीर को जो वो दो टोक में ये बातें कह देता है। अब कैसे अबीर को अपनी गलती का एहसास होगा, कैसे जो इसके सामने हमजा की जो असलियत आएगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि अब नेक्स्ट आने वाली एक साथ किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनेगी। तो अगर सारा की कॉल आती है और वो हनान को कहती है कि भाई मेरी माँ की तबीयत खराब है, आप जल्दी से पहुंचे और इसे आकर टीका लगाएं, तो हनान फौरन वहां से निकलता है और वो सारा की माँ को टीका लगाकर और साथ में सारा को भी टीका लगाता है और वापस फौरन निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दिल में ये बातें चल रही होती हैं कि भाई अबीर क्या सोच रही होगी, जो उसके दिल में मजीद शक पैदा हो गया होगा। इसी वजह से वहां से जल्दी निकलता है, लेकिन जहां पर आकर पहुंचते हैं तो सीन कुछ और होते हैं। उसके सामने एक लव स्टोरी चल रही होती है। अबीर लान के अंदर परेशान बैठी होती है, हमजा इसके पास आता है और बात करने की कोशिश करता है, तो अबीर को जब वो गुस्सा आता है और फिर वो हमजा को रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है भाई क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, आप मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। हमजा उसके पास जाता है और जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैंने सोचा नहीं है। वो दिन भी मुझे याद है जिस दिन तुम मेरी होने वाली थी और उस दिन तुमने पीला जोड़ा पहना था। देखे मेरी मोहब्बत की वो पीला जोड़ा भी मुझे याद है। पीला जोड़ा भाई तुम्हें याद होगा क्योंकि तुम्हें पहली जो थप्पड़ थी उस दिन पड़ी थी और उस दिन तुम जो है वो किसी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। अबीर कहती है कि भाई वो बातें सारी जो मैं भूल चुकी हूँ और मेरे दिल में तुम्हारी अब कोई भी जगह और कोई भी मकाम नहीं है। हमजा उसकी तरफ बढ़ता है और हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि भाई मुझे एक मौका तो दे दो, जब तुम मुझे एक मौका दोगी उसके बाद मेरी मोहब्बत का आपको पता चल जाएगा, इतनी सच्ची मोहब्बत आपसे करता हूँ। उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और अबीर भी सुकून के साथ अपने हाथ जो है वो हमजा को दे देती है। जब इस का सीन चालू होता है तो उधर से जो वो हनान की फौरन एंट्री होती है और हनान जो है वो इन दोनों को आपस में देख लेता है। अब हनान का जो सब्र का पैमाना होता है वो फूट जाता है, उससे गुस्सा चढ़ जाता है कि यार देखिए कि मैं अबीर को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, प्यार से उससे कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई आप हमजा से दूर हो जाएं, और अबीर इतनी बच्ची नहीं, उसे सब कुछ पता भी था कि भाई हमजा जो है उस घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर भी अबीर के साथ अपने रोमांस चला रही है। वहां से हनान चला जाता है अपने कमरे के अंदर, पीछे से अबीर भाग कर आती है, आवाज़ देती है, क्योंकि जब ये सारा सीन हनान देखता है तो लाजमी तौर पर उसके दिल में शक तो पैदा होगा। अबीर यही शक को दूर करने के लिए हनान के पीछे आती है, उसके साथ जो वो बात करने की कोशिश करती है, कहती है कि हनान मेरी बात तो सुनो, मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। हनान जो वो फौरन अबीर को कहते हैं हमारे साथ को भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि बात करने का फायदा है ही नहीं, सब कुछ खोलकर तो सामने आ चुका है। अबीर कहती है भाई तुम मेरी बात जरूर सुनोगे, तो हनान कहते हैं कि हाँ ठीक है बोलो कौन सी बात है। तो अबीर समझाने की उसे कोशिश करती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हनान कहता है कि भाई अगर आपको हमजा की तरफ जाना भी था तो मुझे आप पहले बता देती, मैं हमेशा के लिए आपके रास्ते से पीछे हट जाता, आपको तलाक दे देता, आप सुकून के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारती, लेकिन इससे जो है मेरे साथ फ्रॉड ना करती, जो मेरे साथ धोखा ना कर रही। अब अबीर को चाहिए कि वो अपनी जो सच्चाइयाँ देने की कोशिश करे। पहले हनान ये कोशिश कर रहा था अबीर को समझाने की कि मैं किसी तरीके से अबीर को ये बता सकूँ कि भाई तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अब अबीर ये चीज़ें कोशिशें करेगी, वो अपनी बार बार हनान को समझाएगी कि भाई अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में जो गलतफहमी है वो मजीद बढ़ चुकी है और इसी चीज़ का जो वो हमजा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हमजा को मौका मिलता जा रहा है और बार बार वो अबीर के पास होता जा रहा है। अबीर की गलती है, वो ठीक है, नीयत उसकी साफ़ है और वो हमजा को जो बार बार मना करने की कोशिश कर रही है, तो ये चीज़ें जाकर जो वो हनान को बता दे कि भाई ये मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है, मेरे पास जब भी आता है तो अपनी जो सारी मोहब्बत का इजहार कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचता नहीं हूँ। तो अब देखें कि ये चीज़ें होनी थी। अब नफ़रत इतनी बढ़ चुकी है कि हनान ये फैसला करता है कि अबीर को वो तलाक दे देगा और हमेशा के लिए इसे छोड़ देगा ताकि हमजा की ये हो जाए और उसके बाद इसे जो है वो गलती का एहसास हो। सारा के साथ कॉल पे बात कर रहा होता है और जब वो हर वक्त भंग पी के इसके साथ बात कर रही होती है, फ़ौरन जब वो हनान को कहती है कि हनान क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों लग रहे हैं, आपके जो वो चेहरे की उदासी मुझे बता रही है कि आपको कोई दुख पहुंचा है, आप अबीर के साथ खुश नहीं हैं, आप कुछ बोलें तो सही। हनान वहाँ पर चुप होता है। इतने में जो वो अबीर आती है और अबीर आकर फ़ौरन हनान को कहती है कि हनान मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कुछ। वो अपनी वजाहत देने की कोशिश कर रही होगी कि भाई इसके सामने जब वो मैं सच बोलूँगी इसे समझ
समझाऊंगी, लेकिन हनान वहाँ पर गुस्से में बैठा होता है और सारा के साथ इसकी काल पे बात भी जारी होती है और फ़ौरन वो सारा को कहते हैं कि सारा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, और उधर ही बैठ कर जो वो सारे मामलात हल करते हैं और सुकून के साथ बात करते हैं। ये हो गई है ना बात। अब हनान खुलकर आ गया अबीर के सामने कि भाई मैं सारा की तरफ जा रहा हूँ, सब कुछ अबीर को पता चल जाए, क्योंकि अबीर जब हमजा की तरफ जा रही है तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी सारा की तरफ जाऊँ। अबीर को इस बात पे गुस्सा भी आएगा और दुख भी होगा कि यार देखें कि इतना मेरे साथ ये नफरत करना शुरू हो चुका है। अब दोनों के बीच में ऐसा समझो कि तलाक तक बात पहुंच चुकी है, सिर्फ और सिर्फ एक तलाक के पेपर ही आएंगे और उसके बाद हनान और अबीर जो है एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब यहाँ से हनान जाएगा तो अबीर पीछे से अकेली रह जाएगी और हमजा जब इसे देखेगा तो फिर इसके पास आएगा और अपनी टोपी ड्रामे इसके सामने करना शुरू कर देगा। पहले तुम पीले जोड़े में अच्छी लगती थी, आज तुम जल्दी से लाल जोड़ा पहनोगी तो उसमें जो अच्छी लगोगी, बस मेरा ये ख्वाब है, तुम जल्दी से मेरा ये ख्वाब पूरा कर दो। ऐसे ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाएगा कि आखिरकार अबीर भी जो है वो मजबूर हो जाएगी और दोनों के बीच में जो वो तलाक पे बात आ जाएगी। अबीर जो है वो जाकर हनान के साथ बात कर देगी, उससे कहेगी कि भाई ठीक है, अगर तू मुझे छोड़ना चाहता है तो मुझे जो वो तलाक दे दे, मैं ऐसा आपके साथ नहीं रह सकती। हमजा को मकसद मिल जाएगा, हमजा बड़ा खुश होगा, उसके हाथ में पेपर होगा तलाक का और वो आकर अबीर के सामने रख देगा, ये हनान के सामने पहले रख देगा कि भाई ये अबीर ने साइन कर लिए, अब जल्दी से तू साइन कर और जान छुड़वा, क्योंकि अबीर के साथ मैंने शादी करनी है। लेकिन ये जो ख्वाब होगा ना वो हमजा का किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होगा, उसे सिर्फ और सिर्फ इस मकसद में जो है वो नाकामी मिलेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है वो दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि एक दूसरे के साथ जो वो अब बात नहीं कर सकते। समझो कि गलत फहमी है, इस गलत फहमी को दूर करने के लिए कोई तो आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हनान की दादी जब ये माहौल देखेगी तो वो बीच में आकर उतरेगी और इन दोनों के आपस में मुलाकात करवाएगी और दूरियां जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेगी। सारा को भी जो है अहम किरदार अदा करना होगा, सारा भी किसी तरीके से जो है वो हनान को आकर कहे और अबीर को आकर समझे है कि भाई मैंने हनान की आंखों में जो है वो देखा है कि वो आज भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है, मैंने उसे अपनी तरफ करने की कोशिश की है लेकिन वो साफ अल्फाज में जो है वो इनकार कर देता है, मेरे पास नहीं आता, तुम्हारे साथ वो मोहब्बत करता है। तो इस बात पर जो है वो अबीर को फिर एहसास होगा और वो जाएगी हनान के पास जाकर माफ़ी मांगेगी। क्योंकि अगर हमजा को जो वो अकेला मौका मिलता गया तो वो तो बार बार मौके का फ़ायदा उठाता जाएगा और दोनों को जो है वो दूर करने की कोशिश करेगा, इसलिए सारा को एंट्री करनी पड़ेगी और सारा आकर सब कुछ जो है वो अबीर को बताया। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताएगा आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो इन दोनों के आपस में जो है वो तलाक तक बात पहुंच पाएगी। अगर इन दोनों के आपस में तलाक तक बात पहुंचती है तो फिर बीच में जो है वो कौन उतरेगा, कौन जो अबीर और हनान को रोकने की कोशिश करेगा, क्या हमजा इस मकसद में कामयाब हो पाएगा जो ये सोच रहे हैं। अगर वो शादी कर भी लेते हैं अबीर के साथ तो अबीर के साथ भी ये खुश रहेगा, शायद से कुछ अरसे के बाद यूज़ करके फेंक देगा। ये सब आपने बताना है और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।